किस तरह देखते हो इस बजट को और क्या लगता है हर वर्ग को कवर किया गया है इस बजट में? देखिए, ऐसे इंटरैक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं अनुराग जी का कि हमेशा जेएन के वो आते हैं और एक पॉजिटिव मैसेज लेके ही आते हैं। और मुझे लगता है एक बजट भी बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि आज जो ये यूनियन बजट आया है 2025-26 एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। इसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं सेंटर के ऑनरेबल पीएम मोदी जी। आज 4.42 लाख का प्रोविज़न रखा गया है एज जेंडर एलोकेशन बजट, जो कि विमेन वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च किया जाएगा। और ये एक बहुत ही सब्सटैंशियल पोर्शन है ऑफ द टोटल यूनियन बजट विच इज़ 8.8%, और लास्ट ईयर से 37.25% का इंक्रीज़ है। सो आप देखिए इसके अंतर्गत कितनी और सारी स्कीम्स महिलाओं के लिए रोल आउट होंगी। सिर्फ यही नहीं, आज अगर हम महिलाओं के लिए टर्म लोन्स की बात की गई है, अनुराग जी ने ये हमें बताया कि 2 करोड़ तक के टर्म लोन्स महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। जी बिल्कुल, फिकी फ्लो जेकेएल जितना ही एक इंडस्ट्रियल फोरम है हमारा, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारी रूरल आउटरीच है। तो हम गांव-गांव जाके हम इन महिलाओं से इंटरैक्ट करते हैं, उनके लिए बहुत सारे स्किलिंग इनिशिएटिव्स लेते हैं, हेल्थ कैंप्स कंडक्ट कराते हैं। और जितना हमने इनके साथ इंटरैक्ट किया है, हमने यही देखा है कि इन महिलाओं में डिटर्मिनेशन बहुत है, करने की चाह बहुत है और ग्रिट बहुत है। आज अनुराग ठाकुर जी यहाँ पर आए थे और बजट पर चर्चा हुई। बजट पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी भी है, वो इसीलिए क्योंकि कई सारे सवाल कई सारे लोगों के दिमाग में आते हैं और वो क्लियर होने भी ज़रूरी है। यहाँ पर आज डिफरेंट मैं डिपार्टमेंट्स कहूँ या फिर डिफरेंट एसोसिएशंस कहूँ, यहाँ पर मौजूद थे और सवाल जवाब भी हुए। हमारे साथ रुचिका जी हैं, आइए जानते हैं, इनको भी मौका मिला और उन्होंने खुलकर जो है बात रखी कि आखिरकार हम एक तो वेलकम करते हैं इस बजट को और किन किन चीज़ों का इस बजट में ख्याल रखा गया है। रुचिका जी, आज अनुराग ठाकुर जी से आपकी खुलकर बात हुई, आपने वेलकम भी किया इस बजट को और बारीकी से चीज़ें भी सामने रखी। किस तरह देखते हो इस बजट को और क्या लगता है हर वर्ग को कवर किया गया है इस बजट में? देखिए, ऐसे इंटरैक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं अनुराग जी का कि हमेशा जेएन के वो आते हैं और एक पॉजिटिव मैसेज लेके ही आते हैं। और मुझे लगता है एक बजट भी बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि आज जो ये यूनियन बजट आया है 2025-26 एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। इसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं सेंटर के ऑनरेबल पीएम मोदी जी। देखिए, सब सेक्टर्स को, सब वर्गों को इसमें माइंडफुली कंसिडर किया गया है। चाहे आप एमएसएमई की बात करें, आप स्टार्टअप्स की बात करें, आप एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल आउटरीच, आप जिसका भी कहें, चाहे हम कैपेक्स एक्सपेंडिचर की बात करें, 11.21 लाख का प्रोविज़न इसमें रखा गया है। द बिगेस्ट वेल रिसीव्ड इनिशिएशन जो रहा है इसमें वो रहा है जो हमारी टैक्स रिबेट की लिमिट बढ़ा दी गई है फ्रॉम 7 to 12 lakhs। वो एक बहुत वेलकम स्टेप है। बट सबसे ज़्यादा जो मैं बधाई देना चाहूँगी और जो हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो हमारा यूनियन बजट है इस बार का, कमिटेड है फॉर विमेन वेलफेयर, कमिटेड है फॉर विमेन एम्पावरमेंट। मी चेयरिंग अ विमेन फोरम, हमारे लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि अगर विकसित भारत होना है तो उसके लिए महिलाओं का विकसित होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज 4.42 लाख का प्रोविज़न रखा गया है एज जेंडर एलोकेशन बजट, जो कि विमेन वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च किया जाएगा। और ये एक बहुत ही सब्सटैंशियल पोर्शन है ऑफ द टोटल यूनियन बजट विच इज़ 8.8%, और लास्ट ईयर से 37.25% का इंक्रीज़ है। सो आप देखिए इसके अंतर्गत कितनी और सारी स्कीम्स महिलाओं के लिए रोल आउट होंगी। सिर्फ यही नहीं, आज अगर हम महिलाओं के लिए टर्म लोन्स की बात की गई है, अनुराग जी ने ये हमें बताया कि 2 करोड़ तक के टर्म लोन्स महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि बहुत सारी फर्स्ट टाइम विमेन इन बिजनेस जो हैं उनके लिए प्रोविजनिंग की जाएगी, और 5 लाख महिलाएं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। आपको लगता है ऑलरेडी अगर हम पिछले कुछ 4-5 सालों की बात करें कि सारी स्कीम्स वुमेन को एम्पावर करने को लेकर चल भी रही हैं, किसी ने अगर डीआईसी के थ्रू भी लोन लेना हो तो उसके लिए भी सब्सिडी जो है वो मिल जाती है। इस तरह की स्कीम्स वुमेन को और एम्पावर करने के लिए, ताकि उनको कोई भी चीज़ शुरू करनी है, वुमेन्स किसी से कम नहीं, कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, तो इस तरह की स्कीम्स का आना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मेरा ये सवाल रहेगा, स्कीम्स आती हैं लेकिन उसके लिए जो कई बार जदोजहद करनी पड़ती है, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आजकल तो मैक्सिमम डिजिटल सिस्टम हो चुका है, और इजी वे आउट कौन से हों कि अगर कोई वुमेन जाती भी है, किसी को अगर नहीं इतनी पढ़ी लिखी है, उसको नहीं पता एप्लीकेशन डिजिटल कैसे भरना है, ऑनलाइन मोबाइल कैसे चलाना है, तो आपको लगता है
कि और ईजी प्रावधान होने चाहिए ताकि जो जाए उसको ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है जो कि प्राविधान का है, क्योंकि स्कीम्स देखिए गवर्नमेंट बहुत कमिटेड है और स्कीम्स भी बहुत हैं। दो चीज़ों में जहाँ पे शॉर्टफॉल रह जाता है वो है कि ईज़ ऑफ एक्सेस, जो कि आपने कहा। तो जहाँ पे हम कहते हैं लोन डिस्पेंस करने की बात आती है या जो कि अप्लाई करने की बात आती है, चाहे ऑनलाइन हो, मुझे लगता है कि ईज़ ऑफ एक्सेस ज़रूर महिलाओं के लिए होना चाहिए। प्रोसेसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक यहाँ रेज़ करना चाहूँगी कि कोलैटरल फ्री स्कीम्स महिलाओं के लिए होनी चाहिए। आज हम सब जानते हैं कि थोड़ा सोसाइटी में जैसे हम हैं, महिलाओं का कंट्रोल ओवर एसेट्स नहीं है, महिलाओं के नाम प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो महिलाएं गारंटी क्या दें जाके जब लोन अवेल करना चाहती हैं। तो ये एक कदम वो पीछे हो जाती हैं। दूसरी चीज़, थोड़ा मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो बजटिंग है वो अवेयरनेस पे स्पेंड की जाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा स्कीम्स बहुत है बट उनकी अवेयरनेस बहुत कम है। तो महिलाओं में एक ही अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि उनके लिए, उनके फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स रोल आउट कर रही है। अवेयरनेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और होर्डिंग्स या नुक्कड़ नाटक के ज़रिए गांव में जाकर, फार फ्लंग एरियाज़ में जाकर उनके पास बैठकर उस तरह से एक कार्यक्रम रखे जाएं जो एक सरल भाषा में उनको समझ आ सकें, चाहे वो किसी तरह के भी हों। आपको लगता है कि इस तरह भी कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कवर हो जाती हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर जिस तरह नुक्कड़ नाटक कोई इसके ज़रिए जब समझाया जाए वो चीज़ें ज़्यादा अमली जामा पहनाती हैं? जी बिल्कुल। फिकी फ्लो JKL जितना ही एक इंडस्ट्रियल फोरम है हमारा, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारी रूरल आउटरीच है। तो हम गांव-गांव जाके हम इन महिलाओं से इंटरैक्ट करते हैं, उनके लिए बहुत सारे स्किलिंग इनिशिएटिव्स लेते हैं, हेल्थ कैंप्स कंडक्ट कराते हैं। और जितना हमने इनके साथ इंटरैक्ट किया है, हमने यही देखा है कि इन महिलाओं में डिटर्मिनेशन बहुत है, करने की चाह बहुत है और ग्रिट बहुत है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें हर गांव-गांव में जाके वहाँ तक उनको वो स्कीम्स पहुँचाने की ज़रूरत है जहाँ उनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, जहाँ वो लिटरेसी रेट उतना नहीं है, और उन्हीं के लेवल पे जाके हमें उनको वो जानकारी देने की